साथ में बेचारी औरत को साथ लेके आए, बड़ा जोर है इस कुत्ते में। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर कशी है। ये लिखा हुआ है जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर। तो गोया क्या हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें दज्जाल के आने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। तहसील और $1 के नोट पर जो पिरामिड बना हुआ है उसके बिल्कुल बीच में एक आंख है जिसको ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड कहा जाता है या खुदा की आंख कहा जाता है। अब अगर इसको मैं इस्लामी रवायात के साथ कनेक्ट करूं तो याद आएगा कि दज्जाल की भी एक ही आंख होगी इस्लाम के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय वीलॉग। आज का हमारा वीलॉग बहुत मालूमाती और दिलचस्प है और हम एक्सप्लोर करेंगे वाशिंगटन डीसी की सबसे प्राइम जगह को जिसको नेशनल मॉल कहते हैं। नेशनल मॉल कोई खरीद और फरोख्त की जगह नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े पार्क का नाम है जिसमें अमेरिकन डेमोक्रेसी की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स और यादगारें हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस जगह दुनिया की सबसे मशहूर म्यूजियम नेटवर्क द स्मिथसोनियन के 19 म्यूजियम भी हैं। नेशनल मॉल में आज हम एक्सप्लोर करेंगे लिंकन मेमोरियल और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को। लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट और यूएस कैपिटल एक दूसरे की सीध में वाक़या है और उनके बीच में है एक बहुत बड़ा लॉन है जिसको आप चल के पार भी कर सकते हैं। ये लगभग कुछ 4 किलोमीटर का फासला है। अगर आप मैप देखें तो व्हाइट हाउस वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की सीध में वाक़या है। हम पिछले व्लॉग में व्हाइट हाउस को एक्सप्लोर कर चुके हैं इसलिए इधर हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लिंकन मेमोरियल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे आपको शायद इमारत नज़र आएगी। ये है लिंकन मेमोरियल। इसकी बिल्कुल सीट में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। मैं इसको कैमरा को घुमाता हूँ तो आप पीछे आपको आई डोंट नो कि नज़र आता है कि नहीं। ये बिल्कुल इसके पीछे वाशिंगटन मेमोरियल है। तो आइए चलते हैं लिंकन मेमोरियल की तरफ। ये वैसे उनके एक तरह से बाबाए कौम की यादगार है, जिस तरह हमारा कायद आज़म था ना उस तरह है। ये बिल्डिंग एक्चुअली बहुत बड़ी बिल्डिंग है। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन इसकी ऊंचाई मीनार पाकिस्तान से सिर्फ कुछ 30-40 फीट ही कम है। और अगर मैं आपको ना बताऊँ ना ये क्या चीज़ है तो आपको यूँ लगेगा जैसे कि वो है ना, वो ग्रीक्स में वो अपोलो का टेम्पल है और वो एक्रोपोलिस में रूइंस हैं, बिल्कुल ये उसी तरह लगता है। इससे कोई फ़र्क ही नहीं आप महसूस होता। और अगर आप इसको करीब से देखें ना तो आपको बहुत ही एलैबोरेट काम नज़र आता है। बहुत डिटेल में काम हुआ है। कैमरा शायद इसको सही तरह कैप्चर ना कर पाए। इसके 36 कॉलम्स हैं और 36 कॉलम लिंकन के असैसिनेशन के वक्त की 36 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अमेरिका को 36 स्टेट्स ने गिरने से बचाया था, इस तरह इन 36 कॉलम्स ने इस बिल्डिंग को गिरने से बचाया हुआ है। एक तरह से ये सिंबल है। और अगर आप डीसी में फिरें तो आपको एक बात नज़र आएगी कि सिम्बॉलिज्म यहाँ पे हर जगह आपको नज़र आता है। आपको एक बड़ा मज़े की बात बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग की जगह शुरू में ये लोग एक पिरामिड भी बनाने लगे थे, लेकिन बाद में नहीं बनाया फिर उन्होंने। तो चलते हैं ऊपर इस पर। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का 16वां सदर और तारीख़ इंसानी का एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक मुफक्किर स्टेट्समैन था जिसके कोट्स आज तक यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह हमारे रीजन में गांधी जी थे या जना थे, इस तरह इधर इब्राहिम लिंकन था। इसी ने अमेरिका से स्लेवरी का खात्मा किया था क्योंकि इसकी नज़र में सारे इंसान चाहे जिस मर्जी रंग, नस्ल और मज़हब से हो, सारे इक्वल हैं। और कुछ गोरे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इस वजह से अमेरिका में एक सिविल वॉर भी शुरू हो गई। वेस्टर्न वर्ल्ड में इंसानों को इक्वल समझने की रिवायात का आगाज़ इब्राहिम लिंकन ने किया था और इसी की पादाश में इसको दौरान सदारती गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। ये देखें, ये लिंकन साहब एक तख्त पे बैठे हुए हैं। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर भी दिखाता हूँ कि ऊपर क्या है। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ये। इसके सतून जो देखें आपसे, इसके सतूनों के साथ जो इंसान खड़े हैं उनको देखें। और अंदर की तरफ जाएं तो एक बड़ी सी दास्तान लिखी है और ऊपर जो है वो नक्श निगारी हुई भी है। ये जो मोस्ट ऑफ इसका एरिया है वो खाली है। ये इतना बड़ा महल टाइप, टेंपल टाइप उन्होंने बनाया हुआ है। और अगर आप उसकी दूसरी साइड पे चलते हैं तो देखिए लोगों का एक समंदर है।
और यहाँ पे आपसे इस्तदा की जाती है कि आप चुप रहें। भाई लिंकन साहब बैठे हुए हैं, चुप करो। इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह का खाली एरिया है जिधर एक बहुत बड़ी दास्तान लिखी हुई है अमेरिकन को मुखातिब करके। ऊपर जो है आपको उसी तरह के एंजल्स नज़र आ रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। अब अगर आप देखें तो लिंकन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जिस जगह को देख रहे हैं उसकी सीध में आपको वाशिंगटन मेमोरियल नज़र आ रहा है। और इस वाशिंगटन मेमोरियल जहाँ पे इस वक्त मेरी उंगली है, इसके पीछे कैपिटल हिल भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो नज़र आ जाए। कैपिटल हिल की बिल्डिंग है, ज़रा साइड पे होता हूँ क्योंकि ये उसके बिल्कुल पीछे है। और वाइट हाउस भी इसकी नॉर्थ साइड पे। ये तो मैं जूम इन करता हूँ तो कैपिटल की बिल्डिंग बिल्कुल उसकी सीध में है और उसकी दूसरी साइड पे सीध पे इसका वाइट हाउस है। तो अभी हम सीधा वॉक करते हुए जाएंगे इस तरफ और ताकि आपको ये जो सामने है वाशिंगटन मेमोरियल ये आपको दिखाएंगे करीब से। और वॉक के दौरान मैं कोशिश करूँगा कैमरा ऑन हो। ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है इधर यूजुअली पानी होता था। आई डोंट नो कि पानी कहाँ गया। आप मेरे ख्याल से विंटर में ये ड्रेन कर लेते हैं इसको। ये देखिए कुछ लोग टूर पे आए हुए हैं। ये टूर्स बड़े अरेंज होते हैं यहाँ तक। ये टूर गाइड है उनका। हम जब यूजुअली वॉक करते हैं तो उस साइड पे करते हैं। तो चले वॉक करते हैं, आपको दिखाते हैं करीब से। काफ़ी लंबी वॉक है। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 1.5-2 माइल की वॉक है। जिस 1.5-2 माइल का मतलब तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की वॉक है। लेकिन चलते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो अब हम जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल और लिंकन मेमोरियल के बिल्कुल बीच में हैं। इनके बीच में ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने जगह बनाई हुई है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल कहा जाता है। आइए आपको ज़रा करीब से दिखाते हैं। अब अगर आप इधर देखिए वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल है। ये कुछ रीत लगी हुई है फ्लावरी और ये सतून है इर्द गिर्द और सतूनों पे डिफरेंट स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। बीच में बहुत बड़ा फव्वारा लगा हुआ है जिसमें वाटर शो टाइप हो रहा है। अब देखिए लोग जमा है, तस्वीरें खींच रहे हैं, जूम इन करके दिखाऊंगा। तो इर्द गिर्द सारे सतून ही सतून है और उस पर डिफरेंट स्टेट्स के नाम लिखे हैं। थोड़ा और करीब करके दिखाता हूँ। ये बेचारा आपे से बाहर हो रहा है। एनु की हो यार, अभी से पनी में जंप लगाई है, साथ में बेचारी औरत को साथ लेके आया। बड़ा ज़ोर है इस कुत्ते में। तो अब अनफॉर्चुनेटली इसको मैं कैप्चर नहीं कर सका। उस वक्त मैं फव्वारे का शॉट ले रहा था। ये देखें जनाब, इनको शायद पता था कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए स्पेशल ये लगाया हुआ कि सिटिंग विद योर फीट इन द वाटर इज़ ओके, वॉकिंग इन द वाटर इज़ नॉट ओके। तो एहतियात कीजिएगा। तो चलें सफ़र जारी रखते हैं वाशिंगटन मेमोरियल की तरफ। ये वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल के दीवारों पे आप देखें मंजर कशी की गई है और ये छोटे छोटे मुजस्मे हैं। क्या कमाल महारत है यार, अमेजिंग। ये देखें ये एक और सीन डिपेक्ट किया गया है यहाँ पे कि क्या हो रहा था यहाँ पे। आर्टिलरी शेल फायर हो रहे हैं। ये फॉलन सोल्जर्स का है, देखिए खूबसूरत वो बनाया हुआ है। मतलब आपको लगता है कि कोई मॉन्यूमेंट है, कोई ट्रिब्यूट है, कोई है। लेकिन कितना रियलिस्टिक किस्म का वो बनाया हुआ है यार। तस्वीर नहीं है, बिल्कुल मंजर कशी तबाही किस्म की हुई है। जो जहाज़ से पैराट्रूपर उतरते थे उनका है। ये पायलट्स जो थे इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। ये गन फायर।
खूबसूरत मंजर कशी है। ये लिखा हुआ है जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर। आहा, मज़ा आ गया। तो इसको जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसको इनाग्रेट किया था 2004 में। तो चला भी अपना सफ़र जारी रखते हैं। कुछ टूरिस्ट पे आए हुए हैं, एक्चुअली काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन ये इलाका इतना ह्यूज है ना, इतना ह्यूज है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, वैसे तो वॉक करना इतना मुश्किल नहीं है फ्लैट ग्राउंड पे, लेकिन ये फ्लैट ग्राउंड नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा हिली है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो वो लिंकन मेमोरियल है, उधर से यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई है तदरीज, इसलिए बंदे की जो है ना वो मेरी तो टांगे रह गई। तो जो वाशिंगटन मेमोरियल है उसको, इसकी जो शेप है ये बड़ी अनयूजुअल सी है। इसको आबेलिस्क कहते हैं। आबेलिस्क दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में रूइंस में मिले हैं, खुसूसन इजिप्ट या अहराम मिस्र के आसार के साथ। आबेलिस्क को जनरली एक सीक्रेट सोसाइटी फ्रीमेसन्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। फ्रीमेसन के बारे में ईसाई कहते हैं कि ये शैतान की पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान कहते हैं कि ये दजाल को खुदा मानते हैं और उसके आने के लिए दुनिया के निज़ाम को सेट कर रहे हैं। अब आबेलिस्क एक टेपर्ड सुई की शक्ल का होता है, उसके टॉप पर एक पिरामिड होता है। याद रहे कि अमेरिका के $1 के नोट पर पिरामिड बना हुआ है और ये अमेरिका की सरकारी सील का हिस्सा भी है। अमेरिका की सरकारी सील और $1 के नोट पर जो पिरामिड बना हुआ है उसके बिल्कुल बीच में एक आंख है, जिसको ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड कहा जाता है या खुदा की आंख कहा जाता है। अब अगर इसको मैं इस्लामी रवायात के साथ कनेक्ट करूं तो याद आएगा कि दजाल की भी एक ही आंख होगी इस्लाम के मुताबिक, और उसके पैरोकार भी उसको खुदा मानते होंगे। अमेरिका की सरकारी सील पर इस एक आंख वाले पिरामिड के नीचे कुछ अल्फाज भी लिखे हुए हैं लातीनी जुबान में, जो कि हैं नोवस ऑर्डो सेकुलरम, जिसका मतलब है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या एक नया दुनियावी निज़ाम। और हमें पता है कि इस्लामी रिवायात के मुताबिक दुनिया में दजाल के ज़हूर के वक्त एक दजाली निज़ाम पहले से ही नाफिज होगा और दजाल इस सिस्टम की बागदौड़ आकर संभालेगा। तो गोया ये सील दजाल के आने की खबर दे रहा है, आई डोंट नो, या मे बी दजाल के पैरोकारों के लिए एक टारगेट सेट कर रहा है, आई डोंट नो। आप नज़र दौड़ाएं, दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम नाफिज है वो एक ही निज़ाम है। आप एंटरटेनमेंट उठा के देख लें, आप सूदी बैंकिंग सिस्टम उठा के देख लें, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को देख लें, हर जगह एक मखसूस निज़ाम आपको नाफिज नजर आएगा। तो गोया क्या हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें दजाल के आने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं? मुझे नहीं पता, अब ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला सदर जिसकी ये यादगार है वो एक जाना माना फ्री मेसन था। ना सिर्फ जॉर्ज वाशिंगटन फ्री मेसन था बल्कि अमेरिका के बानी भी फ्री मेसन थे। कहा जाता है कि अमेरिका की जंग आज़ादी फ्री मेसन्स ने लड़ी थी लगभग कुछ 350 साल पहले, ताकि उन फ्री मेसन्स को एक नया मुल्क मिल सके। अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या आज़ादी के ऐलान पर भी जाने माने 9 फ्री मेसन के दस्तखत हैं और अमेरिका के आईन पर भी 13 फ्री मेसन्स के दस्तखत हैं। और तो और अमेरिका के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स भी जाने माने फ्री मेसन्स हैं। और ये बातें कुछ ढकी छुपी नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ एक गूगल सर्च करके आप देख लें और मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर इन फ्री मेसन्स या बानियों या प्रेसिडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर खुलेआम अवेलेबल है। यहाँ तक कि उनके लॉजेस या सेक्शंस या उनकी जो मस्जिद कलीसा जो भी है उनके नाम भी खुलेआम दर्ज हैं। कहा जाता है कि वाशिंगटन डीसी की गलियां और स्ट्रीट्स एक मैसोनिक टेंपल की शेप पर बनाई गई है और हर मोड़ पर कोई ना कोई सिंबल आपको नजर आ जाता है। सिंबॉलिज्म फ्री मेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सबलिमिनल ब्रेन वॉशिंग की एक टेक्निक होती है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, सो मैं इसको जरा रैप अप करता हूँ। मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर खुद तो बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मिसाल के तौर पर अमेरिका की ही सील पर एक पुरस्कार सिंबल की क्या तुक है भाई, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये आबेलिस्क जो जॉर्ज वाशिंगटन की यादगार है, जो अपनी तामीर के वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ इस शेप में बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने क्या कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका की 32 करोड़ आबादी में से जो प्रेसिडेंट्स आते हैं वो इस छोटे ग्रुप से ही क्यों आते हैं? तो मैं पहुंच गया हूँ वाशिंगटन मेमोरियल के पास। उसके पीछे खड़ा हूँ, ये देखें ये कितना बड़ा है। ये एक्चुअली काफ़ी ह्यूज है, आपको शायद तस्वीरों में नहीं लगता या कैमरे से नहीं लगता, लेकिन ये ह्यूज है। ओह माय गॉड, इट्स ह्यूज। और पीछे करके देखें तो पीछे करके लिंकन साहब का मेमोरियल है। ओह माय गॉड। और सामने, अब मैं इसकी पीछे से निकलूंगा तो पीछे से आपको कैपिटल हिल भी नजर आएगा।
तो ये है इसके इर्द गिर्द झंडे लगे हुए हैं। ये यहाँ का सबसे ऊंचा मकाम लग रहा है मुझे। गिर्द घूमता हूँ, देखें लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इंस्टाग्राम का वो बन रहा है। तो आप पूरा वाशिंगटन डीसी देख सकते हैं, एक्चुअली नज़र आता है। ये इस तरफ करके रिवर है, पोटोनिक रिवर है, और घूमते जाओगे तो ये बिल्डिंग्स हैं, और ये इसकी एंट्रेंस है। ट्रिप करते हैं। इस वक्त ये बंद है, वरना इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। मेरा बड़ा मूड था, लेकिन ये इन्होंने इसको, इधर तो मैं जब भी आया हूँ ये बंद ही है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके साथ। टिकट इन्फॉर्मेशन, अच्छा, इनसाइड द मॉन्यूमेंट क्या रूल्स है। कुत्ता नहीं अलाउड, शराब नहीं अलाउड, बैग नहीं अलाउड, बच्चा नहीं अलाउड, खाना पीने, सिगरेट, चाकू, असला, स्प्रे और उस मुख्तलिफ चीज़ें नहीं अलाउड। और इधर से आप देखें, पता नहीं कैमरे से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से तो कैपिटल का जो व्यू है, वाह। ओह माय गॉड, दिस इज टॉप। इर्द गिर्द आप देखें तो बेंच पे लोग बैठे हुए सनसेट देख रहे हैं। इधर वैसे काफ़ी रश था जब सनसेट वो था, और ये लिंकन मेमोरियल के पीछे सन डूब रहा था, तो काफ़ी रश था। अभी लोग इधर उधर डिस्पर्स हो गए हैं। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कि बस इधर खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। और ये देखिए, अल्लाह जाने ये क्या कर रहे हैं। लो कर लो कर लो। तो हो गई है रात, और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो लाइट नज़र आ रही है आपको, इस तरफ भी है और फिर इस तरफ भी है। ये बहुत बड़ी लाइट्स हैं जो कि ऑन कर दी गई हैं, और ये इस पर पड़ रही हैं। रात को ये आपको बिल्कुल घुप अंधेरे में भी ये नज़र आ जाता है, क्योंकि इस पर लाइट्स इतनी बड़ी है। चलें, बड़ा ही अच्छा शाम का मंजर है। और इस वक्त मैंने तो कोई 20-25 मिनट सिर्फ इधर खड़ा होकर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मंजर एंजॉय किया है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। चले जी, तो इसके साथ ही आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के साए से अल्लाह हाफ़िज़ आपको। प्लीज़ मेरा यूट्यूब अकाउंट या यूट्यूब व्लॉग उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बड़ा इनकरेज हुआ हूँ। मेरा अपना डिफरेंट स्टाइल है, लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा जो उसको देख रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं था कोई इसको देखेगा भी, लेकिन लग रहा है कि लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या देखना है, आपको किस तरह देखना है, क्योंकि ये इससे मैं आपको और भी कंटेंट लगा के फिर बना के लगाऊंगा आपके लिए। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़। जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल के साइड से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।